मेरे गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुरुजी, थोड़ा सा व्यवहारिक क्वेश्चन है। जब मैं एमबीए कर रहा था तो पुणे से एमबीए कर रहा था, तो पूरे कॉलेज में हर क्लास में एक पोस्टर चिपका होता था, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस यू हैव टू फॉलो 3 Ds, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। आज तक उसको फॉलो तो नहीं कर पाए महाराज जी, लेकिन पिछले 4 महीने में आपको देख के ये तीनों शब्द के मतलब समझ में आया। जैसे डिसिप्लिन है तो आपका डिसिप्लिन समय के अनुसार 8:15 बजे मंच पे सभा में पहुंच जाना, शाम को 5:45 बजे कोई आए ना आए लेकिन इस सभा में आ जाना। डेडिकेशन भी महाराज जी आपके अंदर देखा, जो गुरु जी के लिए, आचार्य परमेश्वर के लिए जो आपके लिए डेडिकेशन है, डेडिकेशन देख के भी ऐसा लगता है कि गुरु जी शायद गुरु से ऊपर आपने किसी को स्थान नहीं दिया, गुरु ही आपके सर्वोच्च स्थान पे हैं। और डिटर्मिनेशन तो सभी लोग देख रहे हैं, जो सर्वोत्तम जिनाले के लिए आपका दृढ़ संकल्प है। एक बार आपने कहा भी था कि मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन ये जिनाले तो मैं कंप्लीट करके रहूँगा। तो महाराज जी, ऐसा कौन सा मोटिवेशन लेवल है कि जो हम आज तक फॉलो नहीं कर पाए 3 Ds को, और आप बिना एमबीए की क्लास अटेंड करे ये 3 Ds को फॉलो कर रहे हैं महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको ये बात 2 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ कि पारसमणि के स्पर्श से स्वर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए धार मार आकार। सोने की तलवार है, उस लोहे की तलवार है, उसमें पारसमणि का स्पर्श करा दीजिए। स्पर्श कराने के बाद तलवार सोने की तो हो जाएगी, लेकिन उसकी धार, उसकी मार और उसका आकार, ये तीनों चीज़ें पारसमणि से छुभने के बाद भी बनी रहती है। मुझे जिनकुल मिला, जिनकुल मिलने के बाद भी इतनी चीज़ें सीख ली जो फंडामेंटल बेसिकली होती हैं, वो तो जीवन में रही, क्योंकि ऐसे परिवार में रहते थे और ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का बच्चों के ऊपर दबाव रहता था। आज तो खैर मोहल्ले में किसी एक दूसरे के पड़ोसी के बच्चों पे दबाव दे दिया तो दबाव की रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर सामने घर के बड़े पापा निकले तो हमारे डर के अंदर घुस गए। कोई गलत काम करते पकड़ते किसी ने देख लिया तो पसीना छूट गया। तो पूरे मोहल्ले के दबाव में रहे, जिनवाणी साथ में मिली, पारसमणि का स्पर्श हुआ, धार मार आकार उसके बाद भी बनी रही। लेकिन सदगुरु ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु मिले सुनार, और तीनों अवगुण मिट गए धार मार आकार। मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र मन से, खुले मन से इस बात को कहता हूँ कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर 20 साल मेहनत करी है। मेरे गुरुजी ने मुझको पल पल संवारा है। उन्होंने अंतिम समय तक देखा जैसे एक अच्छा सुनार देखता है, बार बार जला करके, तपा करके, अभी परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरे ऊपर 20 साल मेहनत करी है और मैं सोचता रहा कि मैं कैसा नादान रहा कि अपने गुरु से अपने ऊपर 20 साल तक मेहनत कराता रहा। कई लोग तो रहे जो 2-5 साल ही गुरु ने उनके ऊपर मेहनत करी, उनको लगा तुम तैयार हो गए। लेकिन आज आपको जो डिटर्मिनेशन दिखता है, आज डेडिकेशन दिखता है, डिसिप्लिन दिखती है, ये सब मेरे गुरुजी का है। और ये हमारा और हमारे गुरुजी का प्रेम संबंध है, जिस प्रेम संबंध के बीच में दुनिया की कोई चीज़ आ नहीं सकती। बंधुओं, आचार्य श्री जी ने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं ऐसा करना है कि वैसा करना है, और ये मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है कि मैं कोई मंदिर निर्माण की प्रेरणा दूं, कि मैं मंदिर निर्माण के लिए बोलूं। ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा अधिकार है। गुरु के जाने के बाद गुरु की सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। और इस बात को गौर से समझिएगा, गुरु की सारी संपत्तियों में सिर्फ मंदिर या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई जिनालय या विद्यालय नहीं आते। गुरु की सारी संपत्ति में आप सब भी आते हैं, और आप सब पर भी जितना मेरा सर्वतोबद्ध जिनालय पर अधिकार है, वैसा ही मेरा आप सब पर भी अधिकार है, क्योंकि आप सब भी मेरे गुरु जी की संपत्ति है। और संपत्ति को सुरक्षित रखना, संपत्ति को बढ़ाना, संपत्ति को पोषित करना, ये एक अच्छे किसान या अच्छे माली का कर्तव्य होता है। मुझे जो सिखाया गया है बस मैं वो कर रहा हूँ। इसमें आपको डिटर्मिनेशन दिखता हो, डिसिप्लिन दिखता हो, इसमें डेडिकेशन दिखता हो, और भी कुछ दिखता हो, वो सब मेरे गुरुजी का है, वो हमेशा मेरे गुरुजी का बना रहेगा।